नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। यूएन की महासभा चल रही है जहां पर 193 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और 193 के देशों के प्रतिनिधि में से ही एक पाकिस्तान वह देश है जो कि हर जगह अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आता है। वहाँ जो यूएन की महासभा चल रही थी वहाँ भी अपनी बेइज्जती करा चुके हैं। हमारे ही भारत के प्रतिनिधि ने इनका नाम टेररिस्तान बुला दिया, जिससे ये तिलमिला उठे हैं। इस मामले को पूरा जानते हैं और समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसी क्या हरकत कर दी कि भारत को टेररिस्तान इनको बुलाना पड़ गया। अब आप ये देखिए कि ये यूएन की महासभा चल रही है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि बैठे हैं, पूरे आपस में बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इन मुद्दों में चर्चा करने में भी इस महासभा का ये जो सत्र है ये पूरा भारत पे एक तरीके से समर्पित है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कटोरिस्तान जो है देश, उसके प्रधानमंत्री हैं जो अपना भाषण दे रहे थे। पूरा हाथ वाथ ऐसे ऐसे उठा उठा के बता रहे थे कि बिल्कुल इन्होंने कद्दू में तीर मार दिया है, और इस तरीके का प्रमाण दे रहे थे भारत के खिलाफ। और भारत का नाम ले लेके हर तरीके का अपना भाषण दे रहे थे। उनमें एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमारे बाजों ने उड़ान भरी और 7 भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो बाजों शब्द का इस्तेमाल किया है ये अपने पायलट के लिए इस्तेमाल किया है, और पायलट के लिए इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बोला कि 7 भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया है। आपने 7 भारतीय विमान को अगर कबाड़ में बदल दिया है तो उसका आपको कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई फोटो होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर भारतीय विमान गिर भी गया है तो उस कबाड़ को बेच लीजिएगा। बेचने के बाद आप अपने लिए कोई नया 2-4 कोट सिलवा लीजिएगा, क्योंकि उसकी भी बहुत सारा कीमत होगी। पैसा तो आपके पास है नहीं, पापा के पास जाके पैसा मांगना पड़ता है आपको। तो एक काम करिएगा, अपने लिए 10-12 कोट वोट सिलवा लीजिएगा, 2-4 गाड़ी वाड़ी खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके पास रुपया तो है नहीं। अब इसी के साथ अगर बढ़ते हैं तो इन्हीं के जवाब में हमारे भारत की तरफ से ये फर्स्ट सचिव पेटल गहलोत जी हैं। इन्होंने आंसर किया कि इसमें जो भारत के, देखिए उन्होंने बोला कि इस सभा में सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखने को मिली। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नौटंकी शब्द का इस्तेमाल कोई भी देश नहीं करता है, लेकिन जैसी आपकी हैसियत है वैसा ही आपको संबोधित किया जा रहा है इसमें। उसके बाद इन्होंने बोला कि जिन्हें एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया जो उनकी विदेश नीति का केंद्र है। हालांकि किसी भी स्तर का नौटंकी और झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता। वही बात उन्होंने बोली कि आपने बोला कि 7 विमान गिरा दिए और ये कबाड़ में तब्दील कर दिए। जो भी बातें आप कर रहे हैं आपके पास ना कोई प्रमाण है ना कोई तथ्य है, बस आप हवाबाजी में कर रहे हो। और उसके साथ ही बोला कि विदेश नीति का हिस्सा है। जाहिर सी बात है इनके विदेश नीति का हिस्सा है। पूरे देश में जाते हैं, भीख मांगते हैं, और भीख मांगने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा ये आतंकवाद पे ही खर्च करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर नष्ट हो चुके रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह लगते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है। आनंद ले ही सकता है, क्योंकि देखिए हमारी भारतीय सेना के पराक्रम और उनकी पुरजोर मेहनत और एक जुझारू तरीके से युद्ध लड़ा है हमारे भारतीय सेना ने, उसका ये प्रमाण है। देखिए वायुसेना गई और यहाँ पे इतना बड़ा छेद बना दिया पाकिस्तान में, ये हमारा प्रमाण है। इसके बाद एक दूसरा है, और दूसरा प्रमाण ये है कि आप ये देखिए, ये द वीक करके ये मैगजीन है। इस मैगजीन ने भी छापा है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट को डाउन कर दिया है, जिसमें 5 एयरफोर्स के पर्सनल भी घायल हो गए, उनकी डेथ हो गई है। अब आप ये एयर स्ट्रिप देख सकते हैं जिसमें गड्ढा हो चुका है। अब एयर स्ट्रिप में गड्ढा कर दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के मैं याद दिला दूं क्योंकि कुछ लोग के दिमाग से उतर गया हो गया। अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक के विरोध में, कि उनको आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए। तो जिसमें कि इस तरीके के हमारे सेना ने प्रमाण दिया, पूरे विश्व को प्रमाण दिया कि हाँ हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सरकार पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाने पर तुली, और वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बन भी जाते हैं आसानी से। और उसी प्रकार का ही ये बातें कर रहे थे। ये सब जब बात आगे बढ़ती जा रही थी तब हमारे एस जयशंकर जी, जो कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मोदी जी अब की बार नहीं गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये पूरा सत्र को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए इन्होंने बात कही। बात यहीं से एक विवाद शुरू हुआ जहां से इनका नाम बदला। देखिए क्या 80वां सत्र जो है इसका यूएन का, उसमें ये बोल रहे थे कि पिछले कई दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों का पता उसी देश तक जाता है
संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची ऐसे ही नागरिकों से भरी पड़ी है। देखिए, इसमें किसी देश का इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने सीधा इतनी सी बात बोली कि भैया आप, ये एक ऐसा देश है जिसके नागरिकों की सूची केवल आतंकवादियों, मोस्ट वांटेड के रूप में ही भरी पड़ी है। यूएन की एक सूची होती है जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकवादी होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट होती है। तो उसमें एक देश है जो कि अपना नाम रोशन किए हुए वो टॉप पे चल रहा है, क्योंकि दुनिया में वो कहीं भी टॉप पे तो नहीं हो पाता, पोल्यूशन में टॉप पे रहता है और क्या नाम है, अब ये आतंकवादी घटनाओं में टॉप पे रहता है। तो इसके बाद इन्होंने अपने संबोधन जो सत्र को किया, सत्र को संबोधन करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि भारत की जो नीति और प्राथमिकता है स्वयं की सुरक्षा करना है और जीरो टॉलरेंस है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत लेके रखेगा। जो भी आतंकवादी घटना भारत में करने का प्रयास करेगा उसको जड़ से खत्म कर देंगे। उसी के साथ आतंकवाद का केंद्र उन्होंने बोला कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने बोला भारत का पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे इसी देश का हाथ रहा है। जैसे अमेरिका में अटैक किया था, भारत की संसद पर अटैक हुआ है, सब तरीके जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठे हैं उसमें केवल एक ही देश का नाम आया है और वो अपने ही देश में उन आतंकवादियों को दामाद बनाकर रखे भी हुए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी बोला ऐतिहासिक चुनौती के आधार पर भारत आज़ादी के बाद से आतंकवादियों को आतंकवाद का दंश झेलता चला आ रहा है, जो कि अब भारत ने अपना रुख बदल दिया है और अब भारत इसके लिए प्रतिक्रिया देने को तैयार हो गया है। उन्होंने आतंकवाद के स्वरूप की भी बात की। स्वरूप में इन्होंने बताया आतंकवाद का स्वरूप कट्टरता होती है, हिंसा, असहिष्णुता और भय। सीधी सी बात है, कोई भी देश अगर आतंकवाद फैला रहा है तो आतंकवाद फैलाने के उसका मेन रीजन ये होता है उससे डर हो, डर का माहौल हो, कट्टरता फैलाता है और सबको एक हिंसा के द्वारा ही, बंदूकों के माध्यम से ही वो दुनिया में आतंकवाद की घटनाएं फैलाता है। उसके बाद पाकिस्तान की संलिप्तता का प्रमाण, उन्होंने नाम तब भी नहीं लिया पाकिस्तान का, मैंने ये हेडलाइन डाली है, उसमें प्रमाण उन्होंने सिर्फ इतना दिया है दशकों से बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे इसी देश का हाथ रहा है। इसी देश का हाथ रहा है। कौन से देश का हाथ रहा है आप सब सुन रहे हैं, आप सब अच्छे से समझ रहे हैं, आपको भी पता है, लेकिन जिस देश का नाम रहा है उसको अभी देखिएगा जलन होगी जरूर। वहीं पे आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद की सूची में उसके नागरिकों का नाम भरे पड़े हैं। अप्रैल में पहलगाम के जो हमारे निर्दोष हिंदू पर्यटक थे उसमें बहुत सारी मात्रा में संख्या में हिंदू पर्यटक भी हमारे मारे गए थे, जिनके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। और उसके बाद उन्होंने बोला भारत ने जवाबी कार्रवाई में अपने अधिकार का प्रयोग किया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। ये पूरी बात हमारे जयशंकर जी ने बोली और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता की, क्योंकि देखिए विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवादी घटनाओं से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने यह बात को मेंशन किया कि हम लोग एक मंच पे आते हैं, इसके लिए एक रणनीति तैयार करते हैं और इस पर अपनी आवाज़ को उठाते हुए आतंकवाद पे कार्रवाई करते हैं। साथ में आतंकवाद समर्थकों के लिए चेतावनी भी दी कि जिस देश का आप समर्थन कर रहे हैं, जिस देश में आतंकवाद पनप रहा है और आप उस देश का ही समर्थन अगर कर रहे हैं तो उन्हें एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब कि आप भी एक दिन इस चीज़ का दंश झेलेंगे, आप पर भी ये बात आएगी। अब ये सब बातें करते हुए ही पाकिस्तान की देखिए जली, और जलेगी क्यों? देखिए शंकर जी ने नाम नहीं लिया किसी देश का, लेकिन जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हो जाता है। ये जली, इन्होंने तुरंत, पाक राजनयिक राशिद हैं, इन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दिया और प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि यह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 90,000 से ज़्यादा जानें गंवाई हैं। 90,000 से ज़्यादा जानें तो देखिए आप गंवाए हैं। आप अपने देश में एयर स्ट्राइक करके अपने ही लोगों को 30 लोगों को मार देते हैं। आप तो अपने देश के लोगों को खुद सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपका देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही, आतंकवादी घटनाएं होंगी, उसका भी एक रीज़न है। आप अपने यहाँ हैं जिनको दामाद बना के रखें, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आप भी इस चीज़ का शिकार होगे। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एक तरीके से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। जो पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, पूरे भारत को डिस्टर्ब करके रखा है, वह देश अपने आप को बता रहा है कि मैं आतंकवादी से परेशान हूँ, जो कि सरासर झूठ है। और ये इनके हवाबाजियाँ हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी लंबी हवाबाजी है। जो भी उल्टा कह देते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत विजयी हुआ, इन्होंने पूरी दुनिया में डंका पीटा कि मैं ही विजयी हुआ हूँ, जो कि हवा में तीर चलाने जैसा था। ये बात कहते ही हमारे श्रीनिवास जी हैं जो कि भारत में यूएन में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत की तरफ से जवाब दिया कि पाकिस्तान की पहचान खुद उसके कर्मों से होती है। ये जवाब इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जयशंकर जी ने जब पाकिस्तान का नाम लिए बिना पूरा भाषण आतंकवाद के खिलाफ दिया था
तो पाकिस्तान ने अपना इसमें रिएक्शन दे दिया। रिएक्शन के बाद उन्होंने बोला कि आपके जैसे कर्म होते हैं इसीलिए आपको दिक्कत हुई, क्योंकि नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। दुनिया भर में फैले आतंकवाद में उसकी छाप साफ दिखाई देती है। वह अपने पड़ोसियों ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कोई भी तर्क या झूठ कभी भी टेररिस्तान के अपराधों को छुपा नहीं सकता। देखिए हमारे श्रीनिवासन जी ने टेररिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ भी पाकिस्तान का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है और टेररिस्तान नाम से संबोधित किया। जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका नाम रख दिया गया है, इसको आप ले लीजिए, क्योंकि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका कहा हुआ कुछ बातें सही भी होती हैं, तो नाम लिख लीजिए, इससे शायद आपको थोड़ी शांति मिले कि हाँ हम ये काम करते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने भारत जैसे ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कटोरिस्तान, जो कि पूरे देश में से भीख मांगता हो जाता है, पापा पैसा पापा पैसा पापा पैसा खत्म हो गया है, ऐसे कहते हुए जाते हैं और ये पैसा मांगते हैं। और यही कटोरिस्तान को थोड़ा बुरा लगा, वापस से उन्होंने रिएक्ट किया और भारत पर नाम बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। टेररिस्तान बोला है, पाकिस्तान नहीं बोला है। टेररिस्तान वही होगा जिसको खलेगी। अब आपको खल गई मतलब आप ही पाकिस्तान का इज इक्वल टू टेररिस्तान। तो इसमें इन्होंने बोला बेहद अफसोसजनक है कि भारत इतना गिर गया है कि एक देश के नाम तक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश कर रहा है, पूर्णतः वही नाम ले रहा है जो ओरिजिनल है। लेकिन तकलीफ तो होएगी ही। अब की बार यहाँ पे टेररिस्तान में लिख देंगे, कटोरिस्तान प्लस टेररिस्तान इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये हो जाएगा पूरा नाम। अभी आपने देखा ही होगा हाल में भी जो मैच हुआ है उसमें यहाँ पे इनके मंत्री गए थे ट्रॉफी देने के लिए, तो ट्रॉफी अगर भारतीय टीम ने ली नहीं तो मंत्री उनके उसको क्या नाम है अपने साथी लेके भाग के चले गए। आप मैच खेल के ट्रॉफी जीत नहीं पाते हो और उसके बाद क्या नाम है आप ट्रॉफी लेके भाग जा रहे हो। पूरे दुनिया में हर जगह तो नाक कटवाए पड़े हो। आप यहाँ यूएन में जा रहे हो, इतनी बड़ी महासभा, 193 देश के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप हवाबाजियाँ लंबी लंबी मार रहे हो। भारत पूरा तथ्य और प्रमाणों के साथ आपसे बात कर रहा है और बात करने के साथ आपको मुँह की खानी भी पड़ी है। अब इसी के साथ ही अगर आपको देखिए मैच के जो वीडियो है वह यहाँ मैंने लगा दी है, आप इसको देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार ये टेररिस्ट बोला हूँ मैं, पाकिस्तान के मंत्री वो ट्रॉफी लेके भाग गए हैं। ये हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाना जो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को जो भी आपने प्यार दिया है इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कारम।